कुछ ज़रूरी बात भी करनी है आपसे, क्योंकि ये बात हो चुकी थी काफ़ी पहले, बट आज राइट टाइम है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक RTI फाइल की थी अगेंस्ट एयर एशिया, और वो RTI में जवाब मांगा था DGCA से कि क्या जो कैप्टन उनको ही फाइल्ड इट लाइक अपने आप से, ही वांटेड टू नो जो मेरा केस था एयर एशिया के अगेंस्ट, उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें क्या हो रहा है। तो आपको बताता हूँ कि क्या जवाब मिला उनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से। Let me discuss some important facts. Oh my god. Let me discuss some important facts with you guys. एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मोहम्मद निहाल एंड ही इज़ फ्रॉम कसरगोद डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू हिम कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया हमारा, एंड हमारा बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने बचा लिया। तो एप्लीकेशन फॉर RTI रेफरेंस में प्लीज बी मेड टू RTI एप्लीकेशन बेरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ब्ला ब्ला ब्ला, डेट 22 जून 2020 एंड द सब्जेक्ट मैटर इज रिप्लाई टैबलेट बिलो। तो उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे। इससे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। जब मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई मैं एक विसल ब्लोअर हूँ और मैंने कुछ सेफ्टी लैप्सेस अपनी कंपनी में रेस किए थे, मैं उसको रेस करता जा रहा था दिसंबर से, फिर जनवरी में, फरवरी में, फिर मार्च में भी, और उसके अगेंस्ट कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो इश्यूज जो थे कंपनी की प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसीज़ के का विरोध करते थे। तो वो एक वीडियो भी है, 2-3 वीडियोस आप देख सकते हैं जाके। लेकिन अभी तक एयर एशिया के तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है इस चीज़ को। एयर एशिया बस ये कोशिश कर रही है कि मामला डाई डाउन हो जाए, जो पब्लिक के मन में सवाल हैं उनकी सेफ्टी को लेके वो डाई डाउन हो जाए और सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाए। तो दे आर जस्ट बाइंग टाइम मनी। तो अगर इतना बड़ा अगर एलिगेशन किसी इतनी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट लगता है, वो भी सेफ्टी के ऊपर, एयरलाइंस में क्या है, नंबर 1 सेफ्टी। ये सेफ्टी सबसे पहले होती है, उसके बाद सर्विस, ऑन टाइम, परफॉर्मेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, हाउ डज इट लुक, हाउ डज द यूनिफॉर्म, और खाने में क्या मिल रहा है, कस्टमर सर्विस कैसी, वो सब बाद में आता है। तो इट वॉज स्ट्रेंज कि कोई जवाब नहीं आया, एंड वो ऑब्वियस रीज़न आता है क्योंकि उनको भी पता है कि उनके पास जवाब कोई है नहीं अभी तक, इसीलिए वो चुप हैं। सो ये RTI एक डाली गई थी सब्सक्राइबर के द्वारा। और एक चीज़ और, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो एंड तक देखें प्लीज़, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने एक हैशटैग दिया है, एयर एशिया इज़ अनसेफ। अगर आप जो पूरा वीडियो देखते हैं, अगर आप मेरी बातों से सहमत होते हैं, अगर आप इस कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप आंसर्स मांगना चाहते हैं अपनी पब्लिक सेफ्टी के लिए, तो प्लीज़ ट्विटर पे एयर एशिया इज़ अनसेफ करके उसको रीट्वीट करें, इसको टैग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम सेफ्टी ऑडिट ऑफ एयर एशिया वाज कंडक्टेड? उसके जवाब में RTI का जवाब दिया गया है, द लास्ट सेफ्टी ऑडिट ऑफ एयर एशिया वाज कैरिड आउट बाय DGCA इन जून 2020। नंबर 2 सवाल, the allegation against Air Asia done by Captain Gaurav Saneja against Air Asia in his YouTube channel called Flying Beast and the proof he have uploaded on his Twitter page of Gaurav Saneja. My Twitter page is Flying Beast 320, वहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रूफ अपलोड किए हुए हैं। Proving the fault of Air Asia is true. What is the credibility and truth about the issue? Now this is important question. बहुत लोग बोलते हैं कि हम वन साइडेड स्टोरी सुन रहे हैं, जो गौरव बोल रहा है सिर्फ वो सुन रहे हैं, अदर साइडेड स्टोरी हमें नहीं पता क्या है। There are always 2 aspects to the coin, which is very very true. अब अदर साइड स्टोरी आप क्यों नहीं सुन रहे? बिकॉज अदर साइड अपनी स्टोरी बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये एक फैक्चुअल केस है। ये कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें आप इधर उधर की बातें कर सकते हैं। फैक्ट का केस है, ये सेफ्टी का केस है। ये उन 3 मामलों का केस है जो मैंने उठाए थे, कोविड का केस, फ्लैप 3 का केस और कंपनी की सिक लीव पॉलिसी का केस, जहाँ पे वो फोर्स करते हैं फटीग पायलट्स को फ्लाई करने में। बेस्ड ऑन द कंप्लेंट की जवाब है, बेस्ड ऑन द कंप्लेंट ऑफ कैप्टन गौरव सनेजा, DGCA कैरिड आउट अनप्लान्ड सेफ्टी ऑडिट इनटू द मैटर। The audit identified few systemic deficiencies and show cause notices were issued to concerned head of departments. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब दिया है सरकार ने, इसका निष्कर्ष निकालेंगे। बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए ये भी समझना कि जब ये DGCA बोलता है कि फ्यू सिस्टमेटिक डिफिशियंसीज वर फाउंड, तो सिस्टमेटिक डिफिशियंसीज का मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। means violation of regulations documented by the department that demonstrate multiple or repeat defects in the operation of one or more services. ये देख लेते हैं कि शो कॉज नोटिस कब इशू किया जाता है। शो कॉज नोटिस और लेटर means order issued for explanation on incident, misconduct, asking why
एक्शन शुड नॉट बी टेकन। मतलब डीडीसीए को कमियां मिली हैं, डीडीसीए को डेफिशिएंसी मिले हैं, डीडीसीए को सेफ्टी लैप्सेस मिले हैं और शो कॉज नोटिस इसलिए दिया जाता है कि हमको ये प्रूव हो चुका है। अब आप ये बताइए कि आपके अगेंस्ट इस चीज़ के लिए एक्शन क्यों ना लिया जाए। जो अनप्लान्ड सेफ्टी ऑडिट हुआ है वो मेरी कंप्लेन के बाद हुआ है, जो डेफिशिएंसीज पाई गई हैं वो मेरी कंप्लेन के बाद पाई गई हैं, और जो शो कॉज नोटिस इशू हुए हैं वो मेरी कंप्लेन के बाद इशू हुए हैं। डीडीसीए का काम होता है कि वो रेगुलर इंटरवल्स पे सेफ्टी ऑडिट्स करे सबका, और आज तक ऐसा केस अगर डीडीसीए के पकड़ में नहीं आया है वो क्यों है? क्योंकि जब कोई भी ऑडिट कंपनी किसी भी दूसरे कंपनी को ऑडिट करने जाती है तो उस कंपनी को पता होता है कि जनवरी में हमारा ऑडिट है या मार्च में ऑडिट है या नवंबर में ऑडिट है, तो वो सारे अपनी फाइल्स अच्छे से मेंटेन कर लेती हैं। सब डेटा ऑडिटर्स के लिए रेडी होता है। ऑडिटर्स जब आते हैं उनके टेबल पे एक वेल पब्लिश्ड फाइल पड़ी होती है और वो देखते हैं फाइल को, ओके फाइल में सब कुछ ठीक है, साइन कर देते हैं, काम इज़ डन। वो प्रोसेस में पूरा फॉलो करते हैं, बट वो एक अनप्लान्ड ऑडिट नहीं होता। अब हम लोग जब फ्लाई करते हैं, हम जब एयरक्राफ्ट में जाते हैं, कागज़ पे लिखा हुआ है कुछ और, लेकिन जब हम ऑपरेट करते हैं अपने जहाज़ में तो वहाँ होता है कुछ और। तो इस चीज़ की डेफिशिएंसीज, ऐसी कमियाँ, ऐसे सेफ्टी लैप्सेस आप सिर्फ उन लोगों से पता लगा सकते हैं जो डे टू डे काम करते हैं फील्ड पे, जैसे कि हम पायलट्स, जैसे कि कैबिन क्रू, जैसे कि ग्राउंड स्टाफ, जैसे कि सिक्योरिटी स्टाफ। उनको पता होता है कि कंपनी कहाँ कहाँ कॉर्नर्स काट रही है और कहाँ कहाँ ये सेफ्टी को हिट करेगा। अब हमने भी एक लीगल नोटिस भेजा है जिसमें कि हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये पूरा प्रोसेस सेफ बने। अब वो कैसे सेफ बनेगा? दुनिया के विकसित देशों में ये प्रोसीजर है कि जिस बंदे ने कंप्लेन की है या जो विसिल ब्लोअर है, एक तो उसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन हो। इंडिया में क्या है, अगर आप विसिल ब्लोअर होंगे, देखते मेरे साथ क्या हुआ, निकाल दिया गया नौकरी से, पहले सस्पेंड किया गया, फिर निकाल दिया गया, मेरे जो राइट्स थे मेरे को नहीं दिए गए, मेरे ऊपर बहुत चीज़ें बोली गई, बहुत सारे मेरे को नोटिस आए थे एयर एशिया से जो मैंने पब्लिक डोमेन में नहीं किए थे। बट विसिल ब्लोअर को अगर आप तब तक प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, द लॉ ऑफ द कंट्री और ऐसी चीज़ें कभी बाहर निकल के नहीं आएंगी। जब मैंने कंप्लेन की डीसी से तो मुझे आज तक कोई फॉर्मल ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं आया। जब भी आप एक पब्लिक ग्रीवेंस फाइल करते हैं तो आपको एक ऑथराइजेशन, अब आप किसी प्राइवेट कंपनी में जो आपकी फ़ोन की कंपनी है वहाँ पे कंप्लेन देंगे तो आपको कंप्लेन नंबर दिया जाता है कि आपका कंप्लेन नंबर है, आप हमें 7 दिन बाद फ़ोन करेंगे तो आपका कंप्लेन नंबर पूछेंगे और फिर आपकी कंप्लेन में क्या कार्रवाई हुई तभी तो बताएंगे। तो मेरे पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है तो कंप्लेन नंबर का सवाल ही नहीं होता। तो हमारी ये मांग है जो भी रेगुलेटरी बॉडी है कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाए। अगर आपने कुछ शो कॉज नोटिस दिया है एयर एशिया को, वो नोटिस हमें नहीं पता क्या दिया है आपने। अब जब जवाब आएगा वहाँ से वो भी हमें नहीं पता चलेगा कि क्या जवाब आया। तो आपको और अगर इन डेप्थ डिटेल चाहिए, क्योंकि ये जो आपको सामने ये अंदर से एक जो सच निकला है वो मेरी कंप्लेन के बाद ही निकला, तो हो सकता है अगर आप मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे मुझे और मुझसे भी अगर मेरे को इन्वॉल्व करेंगे प्रोसेस में तो हेल्प हो सकती है। बहुत सारे ऐसे और तथ्य होंगे जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो भी चल रहा है उसमें अपडेट किया जाए और ताकि इसके अराउंड में हेल्प कर सको। और मैं बस ये चाहता हूँ कि सेफ्टी कल्चर को हम और स्ट्रॉन्ग बनाएं इंडिया में। और इसी के साथ साथ एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक और RTI फाइल किया था, उनका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहता हूँ, हिमांशु ठाकुर। उन्होंने RTI फाइल किया था आई थिंक 15 जुलाई को, तो शायद उनका RTI का अभी जवाब नहीं आया होगा। बट हिमांशु, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जैसे आपका RTI का जवाब आता है मेरे को प्लीज़ इत्तला करें आप ट्विटर पे या मेल पे, इनका RTI नंबर भी है। तो उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे with regard to complaint filed by Captain Gaurav Taneja against AirAsia, what actions taken by DGCA in this regard? Please share the copy of notice given by various DGCA officials on the complaint. Please share a copy of notice sent to AirAsia. Please share the details of the esteemed panel who is probing charges against AirAsia. As per the law and procedures, if AirAsia is found guilty, what actions can be taken against them? How many complaints have DGCA got against AirAsia? All sorts of complaints in last 1 year. Please share the nature of the complaints. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट RTI उन्होंने फाइल की है, इसका जवाब भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इस केस में। DGCA के पास पहले बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं, DGCA में एक तो मुझे भी, और AirAsia ने अभी आज की डेट में तो क्या चालू कर दिया, बहुत हेक्टिक या फिर बहुत हैवी वे में अपनी PR को उन्होंने बूस्ट करना शुरू कर दिया। अभी उन्होंने आज से पहले कभी भी टाटास के साथ अपना नाम इतना नहीं जोड़ा जितना आप जोड़ रहे हैं, बिकॉज टाटा हैज़ अ वेरी गुड एंड रेपुटेड नेम इन द कंट्री। दे आर द पायनियर्स ऑफ एविएशन। उन्होंने एविएशन का स्ट्रक्चर खड़ा किया, ढांचा खड़ा किया हिंदुस्तान के अंदर। सो येस्टरडे एयर एशिया मेड अ ट्वीट विद देयर चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी कैप्टन मुकेश नीमा, एंड जो मेरी कंप्लेन गई थी दैट वाज
against mostly against two people, Captain Mukesh Neema and Captain Manish Uppal. Now they are just trying to play around with these two guys और उनकी PR को थोड़ा उठा रहे हैं. एंड आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया कैप्टन मनीष uppal को वीडियो में लेके. ये जब से कंप्लेन गई है हमारे पास बहुत सारे एनोनिमस मेल्स आए हैं, बहुत सारे कैप्टन्स के, फ्लाइट क्रू के और बहुत सारे लोगों के ऐसे मेल्स आए हैं जो हमसे और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं कि जो भी अंदरूनी एयर एशिया में चल रहा है. तो ऐसी एक मेल है, इसके जो सेंडर हैं उन्होंने अपना जो ईमेल एड्रेस है वो एक सिक्योर्ड ईमेल एड्रेस रखा उन्होंने. तो उन्होंने कुछ ऐसी कहानियां बताई हैं ईमेल्स में जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इन्वेस्टिगेट हो तो बेहतर हो. तो उन्होंने ऐसा लिखा है, एक कैप्टन लीला सिंह थी कोई, डेप्यूटी चीफ फ्लाइट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ DGCA सदर्न रीजन हु रिटायर्ड रिसेंटली. व्हाइल ही वाज डिप्टी CFOI, हिज सन अप्लाइड टू एयर एशिया फॉर अ पायलट जॉब एंड डिड नॉट पास स्क्रीनिंग. He was given a special reassessment and passed and given a job with Air Asia by recruitment pilot Captain Nagesh. Captain Leela Singh then helped Captain Manish Uppal cover up all the written complaints against the examiner Captain Nagesh. Isn't it a conflict of interest? Captain Nagesh is also the recruitment pilot of Air Asia with a lot of allegations of recruitment scams. This is also covered up. After his retirement, Captain Leela Singh was hired by Air Asia as a senior synthetic flight instructor, जो सिम में इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो नए पायलट्स को सिखाते हैं. A new special position created by him at higher salary, though he has never flown and is not qualified on the Airbus 320 or any other Airbus. Number 2. After the resignation of the previous post holder training QR qualification requirements for the posts were mysteriously changed overnight by Captain Manish Uppal to benefit only one pilot. Guess who? Captain Nagesh. This email with the qualification requirement curiously shows no document or reference number whatsoever. कि आप क्या होता है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट होते हैं किसी भी कंपनी में कि वाइस प्रेसिडेंट और फिर डायरेक्टर ऑफ फ्लाइट सेफ्टी या फिर हेड ऑफ ऑपरेशंस या फिर चीफ पायलट, ये सारी पोस्ट कंपनी नहीं देती है, सारी पोस्ट कंपनी अलॉट करती है, बट DGCA देता है. तो DGCA में एक इंटरव्यू होता है, कोई भी अगर आपको पोस्ट चाहिए हो. DGCA finds Captain Nagesh Munnuswamy incompetent during the interview and disapproves his appointment. With the blessings of Captain Manish Uppal, he is sent for another interview a month later. This time DGCA rejects Captain Nagesh Munnuswamy again as a serious safety lapses have been found apart from various other complaints. और वो सीरियस सेफ्टी लैप्सेस क्या है उसकी भी एक ईमेल मेरे पास है, बट वो फिर कभी डिस्कस करेंगे. और वो बहुत ही सीरियस सेफ्टी लैप्सेस है, वो अगर मैं लैप्सेस डिस्कस कर लूँ तो ये फ्लैप से वाला तो बहुत छोटा लगेगा आपको, बहुत छोटा. ऐसे लैप्सेस हैं कि पैसेंजर्स को ना पता चले तो ज़्यादा अच्छा है. कैप्टन मनीष Uppal now mysteriously restores the qualification requirements again to the previous qualification requirement and a more deserving candidate is appointed as the post holder. तो किसी भी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको ये बनना है, चीफ पायलट बनना, तो आपके पास 5-4 घंटे होने चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. तो अगर कोई बंदा क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता तो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट गिरा दी जाती है सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे के लिए, और जब उसको जॉब नहीं मिलती तो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट दोबारा बढ़ा दी जाती है. कहानी नंबर 3. कैप्टन नितिन आनंद is stripped of his designated examiner status by DGCA. सो एविएशन में 3 लेवल के इंस्ट्रक्टर्स या फिर अब 3 लेवल के ट्रेनर्स होते हैं. एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, एक इंस्ट्रक्टर और एक एग्जामिनर. सो एग्जामिनर इज द हाईएस्ट पोस्ट which is also allotted by the DGCA. Captain Nitin Anand is stripped of his designated examinership status by DGCA and is fired by another airline. वो किसी और एयरलाइन में काम करते थे, मैं उस एयरलाइन का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा. Due to serious violations of DGCA regulations and is under investigation by DGCA. तो जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है इससे मैं ये मान रहा हूँ कि अभी भी he is under investigation by DGCA. Captain Manish Uppal mysteriously creates a new position for him overnight, Chief Pilot Special Projects through AirAsia has till date not undertaken any. मतलब AirAsia के पास अभी तक कोई स्पेशल प्रोजेक्ट उन्होंने अंडरटेक नहीं किया, बट ही हैज़ अ पोजीशन ऑफ चीफ पायलट स्पेशल प्रोजेक्ट्स. ही इज़ द ओनली चीफ पायलट टू बी गिवन दिल्ली बेस्ड थ्रू द एयरलाइन हेडक्वार्टर्स इन बैंगलोर. तो हमारे जितने भी बड़े इंस्ट्रक्टर्स हैं, एग्जामिनर्स हैं, वो बैंगलोर बेस्ड के हैं क्योंकि एयरलाइन का मेन हब बैंगलोर है और सारे जो पोस्ट होल्डर्स हैं मैनेजमेंट के वो बैंगलोर के ऑफिस से ही काम करते हैं. बट ही वॉज गिवन अ स्पेशल पोजीशन इन दिल्ली. He is given a special consultant contract that enables him to pay less taxes than other pilots. Why was this option not given to other pilots or is only given to only special friends? So ये भी आपको बात नहीं पता होगी कि बहुत कम ऐसे होते हैं लोग जिनको कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पे अपना बहुत सारा टैक्स आप बचा सकते हैं.
और कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया था मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है ऑनेस्टली. He is given 12 office days a month through Air Asia offices in Bangalore and he's in Delhi and he does not fly on Saturday and Sunday. So ऑफिस डे पायलट को तब दिया जाता है कि वो मैनेजमेंट पायलट है, वो ऑफिस आके कुछ अपना पेपर वर्क करते हैं, काम करते हैं. बट दिल्ली में ऐसा कुछ पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट होती नहीं, क्योंकि मेन हब एयर एशिया का बैंगलोर से, बहुत सारी एयरलाइंस का मेन हब बॉम्बे है या था, या बहुत सारी एयरलाइंस का हब दिल्ली या गुड़गांव है. तो मेन जो मैनेजमेंट पायलट्स होते हैं वो यहीं से काम करते हैं जहाँ पे मेन हब होता है. कोइंसिडेंटली कैप्टन नितिन आनंद इज द ब्रदर ऑफ disgraced Captain Pankaj Anand, who was an inspector in the DGCA and was thrown out due to wrongful conduct. The position of Chief Pilot Special Projects was never advertised and not surprisingly no one else applied. कोई भी जब पोजीशन किसी भी कंपनी में आती है तो एक मेल आता है जनरल कंपनी को, सब लोगों को उसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है, एक लास्ट डेट टू अप्लाई होती है कि अगर आप ये क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फुल करते हैं इस डेट तक अप्लाई करिए, आपका इंटरव्यू होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, व्हाटएवर. बट इस केस में किसी भी बंदे को कोई ईमेल नहीं दी गई थी, ये बस एक बंदे के लिए पोजीशन बनाई गई थी, उस बंदे को कॉन्टैक्ट किया गया, उसको वहाँ ले लिया गया. इन दीज टाइम्स ऑफ क्राइसिस व्हाई आर दीज एक्सपेंसिव कंसल्टेंट स्टिल केप्ट एंगेज्ड एंड पेड व्हेन अदर परमानेंट एम्प्लॉयज आर बीइंग लेट गो or being given salary cuts? These are some serious questions which I'm sure AirAsia will never answer, और वो ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे अपना फेक PR चलाते रहेंगे. दिस इज कहानी नंबर 4. A mysterious new position of Chief Pilot Corporate is created by Captain Manish Uppal. This position is earmarked for another stalwart, Captain Khalil Anwar, who had been previously blacklisted by AirAsia, but then hired again last year as he was the best friend of Captain Nagesh Munniswamy. Captain Khalil Anwar has never flown I think he meant an Airbus, he's written something else, never flown an Airbus before joining AirAsia. Captain Khalil Anwar failed, mark this, he failed his skill test in AirAsia. Skill test है जब आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, मेरा भी हुआ था जब मैंने एयरएशिया ज्वाइन की थी, कि आपका एक स्किल टेस्ट होता है सिमुलेटर में, और इससे हर कंपनी में ऐसा होता होगा, जब आप ज्वाइन करते हैं कुछ ना कुछ तो टेस्ट होता होगा. कैप्टन खलील अनवर वॉज अबाउट टू बी अपॉइंटेड एज चीफ पायलट कॉर्पोरेट when he had a very serious safety incident. Further investigation revealed that he has some court cases against him and DGCA had ordered a psychiatric evaluation while he was in jet due to safety incident there. When his appointment became untenable, the post of chief pilot corporate mysteriously disappears. PS, top Tata management also have this email and there are a couple of attachments जहाँ पे जो QRs थी, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स थी, जब कम हुई फिर बढ़ा दी गई, और जो स्पेशल पोस्ट थी दी गई. तो गाइस एक बात सोचिए, DGCA को डेफिशिएंसीज मिली, सेफ्टी लैप्सेस मिले, DGCA ने शो कॉज नोटिस दिया, और कैप्टन मनीष उप्पल जो हेड ऑफ ऑपरेशंस है एयरलाइंस के, जो सारे डिसीजन लेते हैं एयरलाइंस के, अगर वो ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं और सेफ्टी उनके लिए एक मजाक है, तो क्या आप अलाउ कर सकते हैं कि आपका फैमिली का कोई भी मेंबर अगर इस जहाज़ में जाएगा जहाँ 200 लोग बैठे हैं? विल यू फील सेफ व्हेन योर चिल्ड्रन ट्रैवल विद एन एयरलाइन जिनके लिए सेफ्टी नॉर्म्स मेंटेन करना एक मजाक की बात है? विल यू फील सेफ फ्लाइंग विद सच एयरलाइन और फ्लाइंग विद सच पीपल हु हैव नो कंसर्न फॉर एनी प्रोसीजर्स? एयर एशिया के टॉप मैनेजमेंट पायलट्स के सेफ्टी इंसिडेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट DGCA की इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उसके अगेंस्ट कोर्ट केसेस चल रहे हैं. That is the reason AirAsia cannot answer the three safety concerns which I have raised and they are till now silent about that. एक नॉर्मल इंसान भी अगर सोचेगा कि किसी कंपनी के ऊपर अगर इतने बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं तो क्या वो कंपनी अपना क्लीन चिट नहीं देना चाहेगी पब्लिक के सामने? These are some questions I'm leaving you with and I want you demand the answers from AirAsia. ये वीडियो रिलीज होते ही ट्विटर पे I'm going to tag this video and put a hashtag AirAsia is unsafe. For public safety, for demanding answers from AirAsia, for demanding answers for what is going on in the AirAsia and with the system right now. क्या investigation चल रही है, and request the regulators to please make me part of the investigation, to acknowledge my complaint and to show me what show cause notices have been issued, what is the reply being received. अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि उन लोगों के आपस में क्या बात चल रही, तो ये केस को बस वैसे ही फिर समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ. सो प्लीज़ मैं आज इस वीडियो के साथ हैशटैग AirAsia is unsafe ट्विटर पे डाल रहा हूँ. अगर जो मेरी बात को सपोर्ट करते हैं प्लीज़ आप इसको रीट्वीट करें, इसको टैग करें, हैशटैग AirAsia is unsafe, because now we need answers.
जय हिंद।